बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं घनानंद द्वारा लिखित एक कविता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और उसके व्याख्या को समझने वाले हैं। व्याख्या को समझने से पहले हम आप लोगों को घनानंद की जीवनी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि इससे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि घनानंद किस काल के कवि हैं, तो आप जवाब देंगे रीति काल के कवि हैं। और घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं। ठीक है, उनकी जन्म मृत्यु यहाँ पे दी गई है, आप उसे पढ़ लेंगे और उनके द्वारा कुछ लिखित ग्रंथ है उसको भी आप समझ लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, मैं इस पे ज़्यादा समय न दे करके, चलिए ये तो पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं, चलिए हम व्याख्या पर चलते हैं। कविता ये है, अगर आपसे पूछा जाता है, यहीं पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। पहला ये बनता है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है या मोह असुवाहिनी ले बरसो, किनके द्वारा लिखा गया है? तो आप जवाब देंगे घनानंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। पहला है बाबू कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि घनानंद जो होते हैं उन्हें एक लड़की से प्रेम रहता है जिसका नाम है सुजान, और वही प्रेम की गाथा को अपने किताबों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से घनानंद जी ने प्रस्तुत किया है। वो सुजान जो होती है, सुजान से ये घनानंद तो प्रेम करते थे, लेकिन सुजान उन्हें वो भाव नहीं देती थी, उन्हें प्रेम नहीं करती थी। तो इस चीज को लेकर के घनानंद को काफी चिंता रहती थी और उसी दर्द को, उसी दुख को घनानंद ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो घनानंद कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। घनानंद के अनुसार प्यार का जो मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है, वो बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सरल होता है। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बाक नहीं। नेकु मतलब होता है तनिक भी, नेकु मतलब तनिक भी होता है, और सयानप मतलब होता है चतुराई, और बाक मतलब होता है टेढ़ापन। ये घनानंद कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही सरल होता है, इसमें कोई चतुराई की जरूरत नहीं होती है, कोई टेढ़ापन नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें तनिक भी चतुराई की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, दूसरा समझते हैं, जहां सांचे चले तजी आप नौ, झुझके कपटी जे निशाक नहीं। झुझके कपटी जे निशाक नहीं। आप नौ मतलब होता है अहंकार, आप नौ में क्या होता है? अहंकार। और झुझके मतलब होता है झिझकना, और निशाक मतलब होता है शंका मुक्त। निशाक में क्या होता है? शंका मुक्त। ये कहते हैं कि जहां सांचे तजे चले तजी आप नौ, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, जो हमेशा शंका में जीते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, जो व्यक्ति कपटी होते हैं, जिन्हें हमेशा शंका सताती है, उन व्यक्ति को प्यार जो होता है, प्रेम जो होता है, वो नसीब नहीं होता है, उन्हें कोई भी प्रेम करना पसंद नहीं करते हैं। अगला है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। ये घनानंद कहते हैं कि हे प्यारी सुजान, ये अपने प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं समझती हो कि मेरे इस जीवन में, मेरे इस मन में और दिलो दिमाग में बस तुम ही हो, दूसरा कोई भी नहीं है। आंख मतलब होता है चिन्ह, आंख में क्या होता है? चिन्ह। यानी मेरे मन में बस तुम ही हो, दूसरा कोई चिन्ह हमारे दिमाग में और दिल में नहीं है। ये अपनी बार बार हर पंक्तियों के माध्यम से ये अपनी सुजान के प्रति प्रेम को दिखाना चाहते हैं कि वो कितना गहरा प्रेम करते थे, बट सुजान उसे क्या होती थी? समझ नहीं पाती थी। ठीक है, अगला है, तुम कौन धो पाटी पढ़ी हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। देखिए, यहाँ पे जो मन यूज किया गया ना, मन का पहले पुराने जमाने में जो पूर्वज होते थे, मन का मतलब होता है एक माप तौल होता है, जैसे पाभर सेभर कहते हैं हम लोग, पाभर बोलते हैं, शेरभर कहते हैं, उसी तरह मन भी होता है। एक मन में लगभग 40 kg होता है। ठीक है, तो वही कहते हैं, ये घन आनंद कहते हैं, सुजान से कहते हैं कि तुम कौन धौ पाटी पढ़ी हो, तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है, तुम कौन ज्ञान ली हो, कैसा ज्ञान का तुम्हारे पास भंडार है कि तुम मेरे मन को चुरा ले गई हो, मेरे पूरे दिलो दिमाग में बस गई हो, है ना। लेकिन कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, मेरा तो मन तुम ले ली हो,
मैं हमेशा तुम्ही में विलीन रहता हूँ, खोया रहता हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुमने मुझे कुछ दिया नहीं है। छटाक मतलब थोड़ा सा भी उनको नहीं मिला है ना। छटाक का मतलब होता है माप तौल का एक छोटा पैमाना। मतलब ये कहते हैं कि तू एक मन, पूरे मेरे मन को ले गई हो, लेकिन उसके बदले में तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है। ठीक है ना। अगला है मो असुवाहिनी ले बरसो। इसका अर्थ ये होता है कि मेरे आंसुओं को लेकर बरसो। अब ये किससे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आंसुओं को लेकर बरसो? ये बादल से। पर्जन्य मतलब होता है बादल। पर्जन्य मतलब क्या होता है? बादल होता है। ये बादल से कहते हैं कि मो असुवाहिनी ले बरसो, मेरे आंखों से गिर रहे आंसुओं को लेकर बरसो। पर काजही देह को धारी, पर काजही देह को धारी, फिरो पर्जन्य जथारथ दे दर्शो। ये कहते हैं जिस प्रकार ये बादल जो होता है वो दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर धारण करता है, उसका शरीर जो होता है वो दूसरों की भलाई के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी ये शरीर तो मेरा ही है, लेकिन ये पूरा शरीर सुजान का हो चुका है। मैं हमेशा सुजान के बारे में ही सोचता रहता हूं। ठीक है। अब कहते हैं निधि नीर सुधा का समान करो। सुधा मतलब होता है अमृत, सुधा मतलब अमृत होता है, और सरसों मतलब होता है रस बरसाओ। ये कहते हैं हे बादल, ये मेरी आंसुओं को तुम अमृत की भांति लेकर बरसो। नीर मतलब होता है पानी। तुम अपने बादलों के साथ, तुम अपने वर्षाओं के साथ मेरे आंसुओं को भी लेकर बरसो और प्रेम रूपी रस बरसाओ, ताकि सुजान जो है वो हमारी हो जाए। आगे है घन आनंद जीवक दायक हो, कछु मेरियो पिर हिये परसो। परसों का मतलब होता है स्पर्श करना। ठीक है। ये कहते हैं कि हे बादल, घना आनंद कहते हैं हे बादल, ये मेरी जीवन की जितनी सारी दुखें हैं जो आंसुओं के रूप में बहती है, उसे तुम अपने बादलों बारिशों के साथ लेकर सुजान के आंगन में गिरो। आगे देखते हैं, पहले देखिए। कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो असुवनी ले बरसो। मतलब ये कहते हैं, विशासी मतलब होता है विश्वासी। ठीक है ना। ये कहते हैं कि मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूं, तुम मेरी आंखों की आंसुओं को, बह रहे आंसुओं को अपने बादल के साथ सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि और सुजान की शरीर को स्पर्श करो, ताकि उसे प्यार का दर्द वो भी समझ सके और वो मेरी ओर आकर्षित हो सके। ये प्रार्थना करते हैं बादल से कि हे बादल, मेरी आंखों की आंसुओं को तुम अपने बारिश में लेकर बरसाओ, सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि वो पानी जो हो वो सुजान के शरीर से स्पर्श हो, ताकि सुजान को भी ये इस प्रेम का दर्द का अनुभव हो सके। बस यही है। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे, ये पूरी दिमाग में आप गहन अध्ययन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगला वीडियो जो होगा वो होगा स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन लिखे हुए हैं, उस पर डलेगा अगला वीडियो। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पढ़ाई जारी रखें।